दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन के बीच कॉर्प कमांडर लेवल की 13वीं बैठक हुई थी, जो कि असफल साबित रही और इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके बाद चीन काफ़ी ज़्यादा बौखला उठा है और भारत को गिदर भभकी देना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही भारत को नसीहत भी दी है। तो जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, आप लोग ये जानते होंगे कि हाल ही में भारत और चीन के बीच कॉर्प कमांडर लेवल की 13वीं बैठक हुई थी संडे को, और इसमें चीन ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत अनरीजनेबल अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहा है, जिसकी वजह से नेगोशिएशन में बातचीत में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर चीन की भोंदू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी है और साथ ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही बात आती है कि भारत की ओर से इस मीटिंग के दौरान क्या कहा गया था। तो आपको बता दें कि भारत ने कहा कि जिस तरह से धीरे धीरे पेंगोंग लेक, गलवान वैली और गोगरा में डिस्कलेशन किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट हैं, जैसे कि डैपसोंग, डैम चौक और हॉट स्प्रिंग इलाके, इन सभी से धीरे धीरे आपको डिसएंगेजमेंट करना पड़ेगा और जिस तरह से यथास्थिति पहले 2019 में थी, बिल्कुल उसी तरह की यथास्थिति होनी चाहिए। वहीं इन यथास्थितियों को समझने के लिए आप मेरे स्क्रीन पर एक मैप देख रहे होंगे, जिसमें आपको एक एरिया दिख रहा होगा जिसका नाम है डैम चौक। जी हाँ, ये जो टेरेटरी है जहाँ पर चीन क्लेम करता है कि वो उसका टेरेटरी है। वहीं फिर एक और एरिया दिख रहा होगा जिसका नाम है डैपसेंग। जी हाँ, इस एरिया को पर भी चीन क्लेम करता है कि ये वो उसका एरिया है। तो इस तरह से चीन भारत से सटे कई सारे फिक्शनल पॉइंट पर अपना टेरिटरी क्लेम करता है और ऐसे में वो ये कहता है कि ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, आप वहाँ पर बफर जोन बनाइए और वहाँ पर आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। अब इसी को लेकर विवाद चलने लगा। हाल ही में 13वें दौर की बैठक हुई थी और इस पर बात हो रही थी कि डैपसोंग में और डैम चौक पर, जी हाँ, यहाँ पर आपको बफर जोन बनाना होगा, जिस तरह से आपने गलवान वैली में बनाया है और पेंगोंग लेक और गोगरा के आसपास डिस्कलेशन के लिए, जी हाँ, बफर जोन बनाया गया था, जिसमें दोनों ही तरफ के आर्मी जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से चीन कहता है कि डैपसोंग और डैम चौक में भी आप एक बफर जोन बनाइए जिसमें आप पेट्रोलिंग नहीं करिएगा। जी हाँ दोस्तों, बफर जोन का मतलब ये कि डैपसोंग और डैम चौक को डिस्प्यूटेड एरिया घोषित करना, जो कि भारत का ही इलाका है और भारत को ही कह रहा है कि भाई यहाँ पर बफर जोन बनाइए क्योंकि अब ये मेरा टेरिटरी है और ये डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इस तरह से चीन मनमानी करने पर तुला हुआ था। तो ऐसे में भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भाई ये मेरा इलाका है और तुम पहले 2019 में जो यथास्थिति में थे वहीं वापस लौट जाओ उल्टे पैर। तो ऐसे में चीन काफी ज्यादा बौखला उठा है, यहाँ तक कि इस बौखलाहट के कारण चीन ने भारत को धमकी भी दे डाली। जी हाँ, चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट छापी जिसमें उन्होंने ये कहा कि यदि वॉर स्टार्ट होता है तो भारत डेफिनेटली हारेगा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वह जिस तरह से सीमा चाहता है वैसा उसको सीमा नहीं मिलता है। तो ऐसे में वो किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप या किसी भी तरह का दबाव चीन बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे नज़रअंदाज कर देगा और यदि युद्ध स्टार्ट होता है तो निश्चित रूप से वो भारत को हराएगा भी। तो इस तरह की बयानबाजी चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने की है, जिसको लेकर एक बड़ी मीडिया आउटलेट ने ये रिपोर्ट छापी है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को नसीहत भी दी है और कहा है कि चीन और भारत दोनों ही काफ़ी लंबे समय तक सीमा गतिरोध को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय ताकत के साथ महान शक्तियां हैं। यदि अगर किसी भी तरह की तनाव की स्थिति बनती है तो दोनों ही देशों के पास ऐसे हथियार के खेप मौजूद हैं सरहद पर, जो कि कोई भी देश इस लड़ाई को नहीं जीत सकता और हाँ, दोनों देशों की बर्बादी होगी, इससे कोई भी इनकार भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस तरह से जहां चीन एक तरफ भारत को धमकी देता है तो वहीं भारत को एक तरह से ये भी कहता है कि दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे अगर युद्ध लड़ते हैं तो, और कोई भी देश इन दोनों में से इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से चीन की जो बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है। जहां एक तरफ धमकी देता है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की चाटुकारिता भी करता है और कहता है कि भाई दोनों ही महान शक्तियां हैं, दोनों को ही युद्ध नहीं लड़नी चाहिए, जिससे दोनों ही देश बर्बाद हो जाएंगे और दोनों में से कोई भी ये युद्ध जीत नहीं पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, तो भारत को ये गिदर भभकी देने की कोशिश कर रहा है चीन। वैसे आपका क्या कहना है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।